नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस धमाकेदार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा है कि दोस्तों आपके पेपर चल रहे हैं, सभी लोगों को बहुत अच्छे से बखूबी जानकारी है कि आपका 4 तारीख के समथिंग आपका साइंस का पेपर है। तो साइंस में आप लोगों ने जैसा कि अभी थंबनेल में देखा है, सेम उसी प्रकार से आपको शेष 8 दिनों के अंदर या 7 दिनों के अंदर आप लोगों के लिए इतना तैयार करा दिया जाएगा कि आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। वादा कर रहा हूं 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो सभी हाई स्कूल वाले जितने भी छात्र हैं, कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सभी केवल 7 दिनों के लिए मेरे साथ यूट्यूब पर बने रहना आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यदि अब तक आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या था कि फिजिक्स केमिस्ट्री का टोटल कोर्स करा रखा है, लेकिन हाँ उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनके लिए आप लोग बहुत अच्छे से बखूबी बिल्कुल पेपर में आपको रखे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर अंकित प्रश्न जो है तुम्हारे चैप्टर 1 फिजिक्स का और चैप्टर 2 जो तुम्हारे 2 चैप्टर है, एक तो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला, इससे और एक अगला जो चैप्टर है तुम्हारा मानव नेत्र वाला। तो यहाँ से दोनों जगह से आपके लिए क्या होता है, लगभग 14 नंबर का कार्य मिलता है। तो 14 नंबर के काम में आपका कम से कम 10 नंबर के या 8 नंबर के 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 8 नंबर के 2 न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा, बकाया मेरे उधर 6 नंबर बचे वो हम थ्योरी में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आज और कल में आपके लिए न्यूमेरिकल समाप्त करा दूंगा। आज मैं क्या करूंगा, आपके दर्पण से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन में करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए आज ही शाम के लिए जितने लेंथ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके लिए सभी करवा दूंगा। फिर थ्योरेटिकल पोर्शन देखूंगा, आपके 7 दिनों में ही आप लोगों को 100% तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाते हैं। और स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, आप हाथ पर हाथ रख के कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाइए, क्योंकि आप लोगों को पूरा मजा आने वाला है। ठीक है, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों यहाँ पर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है और उसने कहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो आप लोग समझिए, सबसे पहले मैं एक एक चीज बताता जाऊंगा। उसने अवतल दर्पण की बात की है, किसकी बात की है, अवतल दर्पण की। और यहाँ पर उसने वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला चल रहा है। जितने भी दर्पण से क्वेश्चन हो सके मैं सभी करवा दूंगा आज। ठीक है, हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे उसने कहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दोस्तों अवतल दर्पण से वस्तु रखी हुई है, ठीक है, कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर वस्तु की दूरी जो होती है यू होती है, और कितनी पर है, 15 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। ठीक है, और वस्तु का लेते हैं माइनस में, इस तरफ रखी होती है ध्रुव से। आगे क्या है, आगे उसने कहा है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने कहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि उसने बी हमसे पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, बी पूछ रखा है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रखा है मैंने आपसे पहले कह दिया, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, ठीक है, मैं सभी से क्वेश्चन करा दूंगा, 2 ही दिन में आपको कंप्लीट कराना चाहिए। देखो आप लोग, आर बराबर आपका 20 है, यू बराबर 15 है और बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं, आवर्धन क्षमता भी आप जानते होंगे क्या होती है दर्पणों की। आपका फार्मूला होता था m बराबर b बटे यू। ठीक है, माइनस में होता था दर्पणों के लिए। आपने सीखा था लेंस का फार्मूला, दर्पणों का सूत्र। ठीक है, यू भी एफ में संबंध, तो वहां आपका जो फार्मूला आता था वो था 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। ये फार्मूला दर्पणों के लिए होता था। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, बी ज्ञात करना है। यू का मान हमें दे रखा है, एफ का मान हमारे पास है नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, एफ का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप जानते हो कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आपको हमने सिखा रखा है। ठीक है, आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ बटे 2। क्या यही होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। फार्मूला ऐसे बनता है एफ बराबर आर बटे 2। अब आपको समझ आएगा। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर मैंने देखा ऑफलाइन क्लासों में भी कि बच्चे इस फार्मूले की जगह इस फार्मूला लगा देते हैं, कहते हैं सर जी ये फार्मूला सही है। नहीं, कतई सही नहीं है फार्मूला ये सही है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो मैंने ये फार्मूला इसलिए लिखा, आपको चेक करने के लिए। आप ध्यान रखना कौन सा सही होगा, फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ बराबर आर का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है और बट्टे में 2। इससे इसे हम अगर काट देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एफ बराबर 10। ठीक है, और आप बखूबी जानते होंगे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी सदैव माइनस में होती है, तो हमें किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चाहे तो आप वक्रता त्रिज्या सीधी माइनस में ले सकते हैं, बात खत्म हो जाएगी। चलो ध्यान दो आप लोग, यहाँ मैं एफ का मान लगा रहा हूँ 1/10 का भी है माइनस में।
बी का मान आप देखें, बी का मान क्या है तुम्हारा, बी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, हमें कोई नहीं दे रखा है, प्लस यू का मान कितना है हमारा माइनस के 15, ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस हो जाएगा 1 माइनस के 10 बराबर 1/b प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं क्या करूंगा इसके लिए इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 1/b मेरा यही रह जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा। देखो जब प्लस का हो जाएगा तो मैं प्लस वाले को लिख दूँ, ठीक है। अब माइनस वाले को, माइनस का 1/10 बराबर क्या है हमारा 1/b लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, आपको यदि लासा लेना नहीं आता है थोड़ा सा काट के आप निकाल लें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। अब देखो 15 से इसको भाग दोगे कितने बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, ठीक है। चलो अच्छी बात है, माइनस इससे भाग देंगे क्या बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 3 गुणा ऊपर हो जाएगी, ठीक है। चलो अच्छी बात है, बराबर क्या आ जाएगा 1/b। अब इधर देखें आप लोग, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1/30 और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 1/b, ठीक है। 2 में से तो 3 जाएगा, नहीं तो हमने 3 में से 2 घटा दिया, बड़ी संख्या पर चिन्ह होता है वो रह जाता है हमारा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा v बराबर माइनस का 30 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हमारा b बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आप लोग पहले क्वेश्चन के लिए हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूँ, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो मैं इसे हटा रहा हूँ और आप अगला क्वेश्चन देखें। आपका कतई समय खराब नहीं करना है मुझे, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है परीक्षा में, जितना भी शेष समय बचा है झोंक दो अपने आप के लिए, ठीक है। चलो देखो अगला है क्वेश्चन हमारा, स्क्रीन पर आ गया होगा कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। बात को समझने की कोशिश करना कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, मैं सवाल को पढ़ रहा हूं और लिख रहा हूं, ठीक है। फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, दर्पण कौन सा है, अवतल या उत्तल, मैंने कहा है अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में रहती है, किसमें रहती है माइनस में। आगे यहाँ पर उसने कह रखा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की लंबाई के लिए हम लोग किससे प्रदर्शित करते थे, बाई 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर बाई 1 बराबर आ जाएगा हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर लंबी क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। चलो अच्छी बात है, एक वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। उसने हमें क्या बता दिया, प्रतिबिंब की भी लंबाई बता दी। उसने कह दिया प्रतिबिंब की लंबाई बाई 2 होती थी, वो कितनी है 1 सेंटीमीटर लंबी है, कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। उसने कहा है वस्तु कहाँ रखी जाए, उसने वस्तु की दूरी भी पूछ ली है, यानी कि उसने यू भी पूछ लिया कि वस्तु कहाँ रखी जाए, ठीक है। वो यू ही पूछ रहा है, नॉर्मली वो क्या पूछ रहा है हमसे, यू ही पूछने की कोशिश कर रहा है, पर उसने कह रखा है कि प्रतिबिंब जो है उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्राप्त हो जाए। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब आप लोग ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। आपके लिए हमने आवर्तन क्षमता वाला जो फार्मूला निकलवाया था, तो एक फार्मूला था हमारा y2/y1 और बराबर में क्या था हमारा माइनस के b/u, ये था, बिल्कुल था, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब बढ़ रहा है, विपरीत दिशा में बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, y2/y1 बराबर ये हो गया हमारा, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हमारा y2 का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। y1 का मान 4 दे रखा है। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा b/u आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो u इधर जाएगा और b इधर जाएगा, तो हमारा u बराबर कितना आ जाएगा 4b आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्या आ जाएगा u बराबर 4b आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोग, हमें ज्ञात क्या करना है, u ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है u। तो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। याद रखना दर्पणों के लिए प्लस में होता है, लेंसों के लिए माइनस में होता है, ठीक है। चलो ध्यान दो, f का मान कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो आ जाएगा 1/12 माइनस का 12। b का मान नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है। u का मान दे रखा है, u का मान कितना दे रखा है 4b लगा देंगे, ठीक है। चलो माइनस के 12, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 4b आ जाएगा, ओके। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, इससे इसे भाग देंगे, b कैंसिल, 4 की गुणा ऊपर हो जाएगी, प्लस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना हमारा 1/12 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हमारा 4, ठीक है। अच्छी बात है, क्या चीज क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 4b, यहाँ हो जाएगा 12 पंजे 60। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इससे इसे काट देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा।
तो बी बराबर मिलेगा हमें माइनस का 15। दोस्तों रिक्वायरमेंट इस चीज की नहीं थी, रिक्वायरमेंट है यू ज्ञात करने के। हमें क्या ज्ञात करना है? यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम इससे ज्ञात करें यू के लिए तो यू बराबर हमारा कितना मिलेगा? 4 गुणा बी का मान कितना आया है हमारा माइनस के 15, तो माइनस का 15 लगा दो, इसकी गुणा इसमें करेंगे 15 चौका 60, कितना आ गया 60, तो माइनस 60 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं सवाल के लिए। मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप फटाफट से इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज आपके लिए समय है पूरा स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है, और बखूबी आप समझ सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नया आने लगा होगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को भरपूर क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। बस आप लोगों ने थ्योरी अगर थोड़ी सी पढ़ रखी है तो ज्यादा मजा आएगा। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन तुम्हारा होगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों ने, तीसरा क्वेश्चन हमारा, हाँ तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। देखो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि उसने कह रखा है आर बराबर कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण दे रखा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो आगे उसने क्या कहा है हमसे? आगे उसने कहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। दोस्तों कितनी दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है, यानी कि मोमबत्ती कोई वस्तु ही रखी है ना, तो u बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, और एक आना कि माइनस में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं लोग। आगे उसने कहा है कि मोमबत्ती की स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब वो प्रतिबिंब पूछ रही है, क्या पूछ रही है? प्रतिबिंब, यानी कि भाई साहब क्या पूछा है किताब ने हमसे? प्रतिबिंब पूछा है, यानी प्रतिबिंब बी पूछा, क्या पूछा है? बी। हमें बी ज्ञात करना है, ठीक है। बी ज्ञात करना है हमारे लिए, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की? फार्मूला की। पहले फार्मूला देखेंगे क्या है हमारा, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। साथियों आप ही हमें बताएंगे कि हमें इसमें बी ज्ञात करने के लिए u का तो मान दे रखा है लेकिन f का मान नहीं है, तो हमने अभी हाल आपके लिए एक तर्क शक्ति के माध्यम से एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला था कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो f बराबर r का मान कितना है 20 है बटे में 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो f बराबर 10। अब एक बात बताओ, मैंने अभी हाल आपसे कहा था कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी सदैव कायम होती है, माइनस में होती है। आप चाहें तो वक्रता त्रिज्या को भी माइनस में रख सकते हैं, ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या भी माइनस में ही काउंट की जाएगी क्योंकि वो भी रूप से इस तरफ होगी, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब क्या होगा ध्यान दो, यहाँ पर मैं f का मान लगा दूंगा, माइनस का 10 आएगा बराबर 1/b का मान याद करना है, u का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है। चलो अच्छी 1/- माइनस का 10 बराबर, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/b प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसे मैं इधर लेके आऊंगा तो 1/- माइनस का 10 और इधर मेरा प्लस का हो जाएगा 1/5 ओवर आर 1/b। आपको बहुत अच्छे से बखूबी ये चीज समझ आ जाएगी सर, बहुत सिंपल है सब कुछ, ठीक है। चलो अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा हमारा इसका 10, ठीक है। कितना आ जाएगा 10, हमने 10 लिया, 10 से 10 कैंसिल, ऊपर हमारा 1 आएगा काहे का माइनस का, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 से भाग देंगे 2 बार जाएंगे, ऊपर जाएंगे 2, ठीक है। चलो बराबर क्या है 1/b। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 10 बराबर 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b बराबर कितना मिलेगा 10 सेंटीमीटर। साथियों ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। हमारे 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से फिनिश हो चुके हैं, बहुत कम ना के बराबर नहीं, 10 मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं जिनकी क्वांटिटी तो आपके लिए बदल सकती है लेकिन क्वालिटी यही रहेगी पेपर के अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आपके लिए क्या करवाऊंगा, लेंस का करवाऊंगा, लेंस के बाद फिर आपको 2D 3D वाले करवाऊंगा, ठीक है। डायोप्टर में जो लेंस की क्षमता वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए हर प्रकार के क्वेश्चन दूंगा, 14 नंबर का काम छूटना नहीं चाहिए। और फिर आपके लिए केमिस्ट्री से भी एकदम पूरे चैप्टर 2-3 घंटे की वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। चलो फटाफट से नोट कर, जल्दी से नोट करो। इससे नोट हो गया हो तो मैं अगले क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो अगर ये नोट हो गया है तो मैं अगले क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दें, अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है तो आप देखें चौथा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। चौथा क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कितनी है 40 सेंटीमीटर। देखो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 40 दे रखी है, यानी कि r बराबर 40। मैं यहीं पर माइनस लगा दे रहा हूँ वक्रता त्रिज्या, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे उसने कहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु
4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, इनकी वस्तु की लंबाई इस बार उसने कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। चलो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, वस्तु कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब उसमें क्या है, वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि दूरी क्या होती है वस्तु की यू, कितनी दूरी पर रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर माइनस में आएगी, चलो अच्छी बात है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे उसने कहा प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बी, और हमें क्या ज्ञात करना है उसकी लंबाई यानी कि y2 भी ज्ञात करना है। सबसे पहले साथियों हमें रिक्वायरमेंट किसकी चीज की है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमें एफ निकालना होगा, तो एफ के लिए फार्मूला बताया था, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो एफ बराबर आर का मान कितना है 40/2, इससे से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। चलो अच्छी बात है, अब देखते हैं आगे क्या है। अब हम क्या देखेंगे, अब ये देखने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम इसकी सभी क्वांटिटियों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अब हम इसमें देखेंगे फार्मूला होता है हमारा 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u, ये फार्मूला होता है हमारा। चलो इस फार्मूले पर खेलेंगे हम लोग। f का मान हमारा कितना है 1/ माइनस का 20 बराबर कितना है हमारा b का मान 1/b हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है, b हमें ज्ञात करना है। u का मान कितना है हमारा, u का मान है बिल्कुल है 20 है, माइनस का 30, ठीक है। चलो अब देखते हैं माइनस का 20, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1/b, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 1/30, इसे मैं इधर ले आऊँगा बिल्कुल, चलो इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा 1/30 और माइनस की 1/20। मैंने क्या किया, इसे मैं इधर लेके आया, प्लस में आ गई, प्लस वाली वैल्यू को पहले रख लिया मैंने, माइनस वाली वैल्यू को बाद में रखा, ठीक है। बराबर में क्या मेरा 1/b, 1/b, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग, जब हमारा 1/b है इसमें हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। हमारा एलसीएम कितना है कौन बता सकता है। एलसीएम मैंने कहा था या तो आप वर्गखंड विधि से काट के निकाल लिया करें, ठीक है। अगर वैसे आप नहीं निकाल पाते तो डायरेक्ट ले लिया करें एलसीएम, डायरेक्ट देख लें कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों से कट रही है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो आपके लगभग 60 संख्या ऐसी मिलेगी जाके जो इन दोनों से कट रही होगी, ठीक है। तो मैं एलसीएम कितना ले रहा हूँ इसका 60 ले रहा हूँ, ठीक है। चलो इससे मैं भाग दूंगा, ऐसे भाग देने पर मेरा कितना मिलेगा 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 चला जाएगा माइनस, इससे में से भाग दूंगा, इससे ये कैंसिल, ठीक है, और 2 3 6, 3 कहाँ जाएगा मेरा ऊपर, ठीक है। चलो 1/b आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा मेरा, माइनस का 1 बचेगा, 1 मेरा 60 आ जाएगा और 1/b आ जाएगा। भाई साहब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा b बराबर आ जाएगा माइनस का 60। कतई आपके पास इतना समय नहीं कि आप समय को खराब कर पाए, ठीक है। उसने क्या पूछा था, b पूछा था, तो b हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया b निकल के आ गया, और b हमें कितना मिला है, b मिला है हमें 60, वो भी काहे का माइनस का, ठीक है, हाँ माइनस का 60 सेंटीमीटर वाला आंसर आ रहा है डी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला। तो इस प्रकार से हमारा कितना आ गया, प्रतिबिंब आ गया 60, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि y2, ठीक है। तो हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई देखते हैं क्या होगी। यहाँ पर इस स्थिति में आवर्त क्षमता जो होगी वो प्लस में होगी, क्या होगा प्लस में, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ फार्मूला हो जाएगा हमारा माइनस का, वैसे b/u होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिया जाएगा b/u लिया जाएगा, और जो फार्मूला होता है वो क्या होगा हमारा यहाँ पर होता है इसके बराबर y2/y1, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो b यहाँ कितना दे रखा है, b आया है माइनस का 60, b कितना आया है माइनस का 60, और u कितना आया है, u आया हमारा यहाँ पर माइनस का 30, ठीक है। y2 जो है हमारा यहाँ पर ज्ञात करना है, हमें क्या करना है y2 के लिए ज्ञात करना है, और y1 जो है हमारा दे रखा है, y1 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। चलो इससे ही कैंसिल, 30 दूनी 60, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो y2 बराबर आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, 4 क्वेश्चन हो गया हमारा, 5वां क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे तो अगर आप नॉर्मल तरीके से इसी प्रकार से करेंगे ना तो आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर यहाँ पर माइनस आप लगा देते तो ये भी माइनस पाते, अगर यहाँ पर माइनस लगा दे तो माइनस मालूम क्या दर्शा रहा होता, माइनस यहाँ पर तुम्हारी इसकी दिशा दर्शा रहा होता कि अक्ष से निचले सिरे पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है, वो दिशा दर्शा रहा होता। आप इतना भी कर सकते हैं, माइनस में भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग लंबाई हमेशा पॉजिटिव निकालते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखना। चलो देखते हैं हम लोग आगे, क्योंकि यहाँ तो आपके लिए प्रतिबिंब भी आपका वास्तविक बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो तो वहां आवर्तन क्षमता कायम होती है, माइनस में ही होती है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन है तुम्हारा,
कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। देखो 16 सेंटीमीटर वाला एक क्या है हमारा अवतल दर्पण है। देखो फोकस दूरी एफ क्या दे रखी है 16, अवतल दर्पण है तो माइनस में रहेगी, ठीक है। आगे है हमारा अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु जो है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब वस्तु कितनी दूरी पर रखी है 8 सेंटीमीटर की, यानी कि u बराबर क्या आ गया हमारा माइनस का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। आगे दे रखा है उसने कि प्रतिबिंब की स्थिति आरेख बनाते हुए गणना कीजिए, ठीक है। चलो हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि बी देखते हैं, बी क्या है हमारा, चलो बी देखते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग बी को देखेंगे तो बी क्या आ रहा है, पहले सबसे पहले देखते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा 1/f बराबर 1/b माइनस प्लस का 1/b, ठीक है। देखो f का मान क्या है हमारा माइनस का 16, b का मान क्या है हमारा ज्ञात करना है हमें। देखो यहाँ पर हमारा क्या है प्लस है, और जैसे ही हम u का मान यहाँ लगाएंगे 8 माइनस का ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/8, ठीक है। इसी में कल जाऊंगा इधर जाऊंगा तो 1/8 और 1/16 ये हमारा, ठीक है। प्लस वाले पहले लिखिए माइनस वाले को बाद में 1/b। अब देखें यहाँ पर इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम कितना मिलेगा मुझे 16, ठीक है। तो 8 दूनी 16, यहाँ 2 आ जाएगा, 16 कैंसिल, यहाँ 1/b आ जाएगा, ठीक है। देखो आगे बटे कितना हमारा 16, यहाँ कितना बचेगा 1/16, यहाँ आ जाएगा 1/b क्रॉस मल्टीप्लाई तो b बराबर आएगा हमारा 16, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, आसान है, काफी सिंपल है, ठीक है। प्रतिबिंब भी यहाँ पर ध्यान रखना 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो कैसा होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमारा आवासीय होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना पॉजिटिव है, ठीक है। कैसा होगा आवासीय होगा। चलो ध्यान देते हैं हम लोग, पॉजिटिव होता है तो आवासीय होता है, नेगेटिव होता है यहाँ पर प्रतिबिंब, ठीक है। तो कैसा होता है वास्तविक होता है। और वास्तविक की स्थिति में आवर्तन क्षमता ही भरी माइनस में होती है, आवासीय स्थिति में आवर्तन क्षमता ही भरी प्लस में होती है, ठीक है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। 118 और छठा क्वेश्चन है। ये सभी दर्पण वाले क्वेश्चन चलने ध्यान रखना, ठीक है। लेंस वाले बाद में देखें। छठा क्वेश्चन देखें। छठा क्वेश्चन होगा तुम्हारा कि 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब आगे यहां पर दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि u बराबर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। कितनी लंबी वस्तु रखी है 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, यानी कि यहाँ पर उसने बोल रखा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु होती है हमारी y1 और कितनी रखी हुई है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, ठीक है। चलो अच्छा आगे दोबारा उसने क्या रखा है, आगे कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी कि बी ज्ञात करनी है। फिर उसने कहा है भाई साहब आप आकार भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए आकार भी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है आकार ज्ञात करना है, यानी कि y2 भी हमें याद करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस चीज की, सबसे पहले हमें बी ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा बी। तो बी ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u, ठीक है। ये होता है 1/f। f का मान कितना दे रखा है माइनस का 15। b का मान कितना दे रखा है, b का मान देखें आप लोग, b का मान आपको यहाँ पर ज्ञात ही करना है, ठीक है। चलो यहाँ प्लस में है बट ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 1/30, ठीक है। इसे इधर ले आओगे तो 1/30 माइनस के 1/15 बराबर 1/b, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में कितना मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा इसका हमें 30। 30 से 30 कैंसिल, एक बचेगा 15 दूनी 30, यहाँ 2 आ जाएगा बराबर 1/b आ जाएगा। ऊपर बचेगा माइनस का 1/30 बराबर में आ जाएगा 1/b, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर में क्या मिलेगा, b बराबर मिलेगा माइनस का 30, ठीक है। तो ये मिल गया हमें b का, किसका मान मिल गया b का मान मिल गया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है y2, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यहाँ ये तो क्लियर है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा वास्तविक बन रहा होगा, कैसा बन रहा होगा वास्तविक। अब देखो यहाँ पर अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमने फार्मूला बताया, आवर्तन क्षमता वाला फार्मूला क्या था हमारा माइनस के b बटे u बराबर आता है हमारा y1 बटे y2 बटे y, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, b का मान कितना आया माइनस का 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 30, ठीक है। u का मान कितना है माइनस का 30, तो यहाँ कितना रहेगा माइनस का 30। y2 का मान ज्ञात करना है, y1 का मान 2 दे रखा है, ठीक है। बटे क्या है y1, ठीक है। अब देखो ध्यान दें यहाँ पर
इससे इसे हम कैंसिल कर देंगे, हमारा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। इसकी गुणा कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी, तो y1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कहाँ में माइनस में। अब देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर y1 बराबर हमारा कितना आया 2 आया, कैसा आया माइनस में आया। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ये माइनस क्या दर्शा रहा है, यहाँ माइनस क्या दर्शा रहा है, यह माइनस दर्शा रहा है इसकी दिशा। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा और वास्तविक बन रहा होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, उल्टा और वास्तविक बन रहा होगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो मैं इसे हटा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक है, ये याद रखना, माइनस क्या दर्शा रहा होगा, इसकी दिशा दर्शा रहा होगा। ठीक है, माइनस जो है इसकी दिशा को बता रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, चलो हटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, इस बात पर आप गौर करने की थोड़ी सी कोशिश करें। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये भी आप देखें। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास, अब हम देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वां क्या आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि r बराबर उसमें कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, चलो अवतल दर्पण की, इसकी मैंने माइनस लगा दिया। मैं यहाँ से चाहूंगा तो इसकी फोकस दूरी भी निकाल लूंगा, फोकस दूरी आ जाएगी मेरी इसकी 10, कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो मैंने 20 का क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग, आगे आपको क्या प्राप्त होगा क्या प्राप्त नहीं होगा, आप लोग थोड़ा अच्छे से देखें। आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ तुम्हारा कह रखा है कि किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर उसने क्या किया, वास्तविक प्रतिबिंब बताया है और उसने कितनी दूरी पर रखा जाए वस्तु के लिए, वस्तु की दूरी भी पूछी है, और उसने कहा है कि प्रतिबिंब वो दोगुने आकार का प्राप्त हो, यानी कि m बराबर कितना 2, और कैसा प्राप्त हो, वास्तविक प्राप्त हो। अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो आवर्धन क्षमता माइनस में होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा हमारा, क्या नहीं आएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमें जरूरत किस चीज की है, u ज्ञात करना है। u ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला कौन सा होगा, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। अब दोस्तों आप देखेंगे हमें u ज्ञात करना है, हमें b की भी जरूरत पड़ेगी, b हमारे पास है नहीं। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, हमारी आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता था m बराबर माइनस का b बट्टे u। ठीक है, आवर्धन क्षमता कितनी दे रखी है हमारी माइनस के, तो हम ये क्या लगा देंगे माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा माइनस के b बट्टे u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो c कैंसिल, तो यहाँ u की गुणा इधर हो जाएगी, तो b बराबर आ जाएगा हमारा 2u, क्या आ जाएगा 2u। ठीक है, अब देखो हम लोग इसके साथ खेलेंगे, किस प्रकार से खेलेंगे ध्यान दो आप लोग। ठीक, यहाँ आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ठीक है, हमें u याद करना है। देखो f का मान कितना दे रखा है माइनस का 10, b का मान हमारा कितना है 2u दे रखा है, 1/2u प्लस 1/u। ठीक है, अब देखो 1/ माइनस का 10 है हमारा, माइनस का 10, एलसीएम कितना आ जाएगा 2u, कैंसिल 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 बचेगा प्लस u से कैंसिल 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, देखो 1/- माइनस का 10 बराबर कितना आ जाएगा 3/2u, कैंची की गुणा करोगे इसकी इधर और इसकी इधर हो जाएगी। ठीक है, तो कितना मिलेगा 2u बराबर माइनस का 30, और इससे से काटो कितना आएगा 15, तो u बराबर कितना आएगा माइनस के 15, तो आंसर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। वस्तु के लिए दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो हम लोग हटा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां लगाने का आप प्रयास करें। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन 8वां कह रखा है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन होगा 8वां। अवतल दर्पण बताया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर भी वस्तु रखी है, यानी कि u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो उसने कहा वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि m बराबर 2 ले लिया। उसने कहा नंबर 1 आभासी, नंबर 2 वास्तविक बनता है। ठीक है, दोनों दिशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलो देखो, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, उसने कहा नंबर 1 कहाँ बन रहा है, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी। तो हम लोग नंबर 1 कंडीशन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन में क्या ज्ञात करना है, इसकी फोकस दूरी f ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी f
ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था फिलहाल जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा तब आवर्तन क्षमता कायम होगी, प्लस में होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हम लोग प्लस में ही रखेंगे। अब ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। हमें एफ ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। हमारे पास एफ ज्ञात ही करना है, बी का मान है नहीं, यू का मान दे रखा है। ठीक है, तो देखो हमें बी यू भी दोनों की मान की जरूरत पड़ती है। हम क्या करेंगे उसके लिए, फार्मूला होता है आवर्तन क्षमता बराबर माइनस का बी बटे यू। एम का मान हमारा कितना है, 2 है, 2 रख दिया, माइनस का बी बटे यू। इसकी उड़ा कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी, तो हमें मिलेगा बी बराबर माइनस का 2u। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम यहाँ पर लगा देंगे इन चीज़ों के लिए 1/f बराबर 1/b। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2u, और यहाँ हमें प्राप्त होगा 1/u। ठीक है, देखो तो 1/f बराबर यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा गौर से समझें। ठीक है, देखो यहाँ पर हम अगर ज्ञात करने की कोशिश करें तो यहाँ हमें 2u क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और इससे ये कैंसिल, ऊपर बचेगा माइनस का 1 प्लस इससे ये कैंसिल, ऊपर 2 बचेगा। ठीक है, तो 1/f बराबर यहाँ क्या बचेगा, 1/2u। ठीक है, कैंची क्या हो जाएगी, गुणा, कैंची गुणा करोगे तो f बराबर मिलेगा तुम्हें 2u। ठीक है, u का मान हम लगा देंगे, u का मान कितना है, 25 है, तो f बराबर क्या मिलेगा हमें, 2 गुणा और ये माइनस का 25, तो f बराबर मिल जाएगा 25 तो नहीं 50 सेंटीमीटर का हमें प्राप्त होगा। ये माइनस में प्राप्त होगा, किसमें मिलेगा, माइनस में। ठीक है, तो पहला आंसर आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। अब मैं दूसरी कंडीशन देख रहा हूँ, कौन सी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में देखूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, पैसे हटा रहा हूँ और दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ। दूसरी कंडीशन होगी मेरी वास्तविक जब प्रतिबिंब बन रहा हो। ठीक है, चलो ऐसे हटा रहा हूँ यहाँ से। अब हम देखते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होगा तब क्या होगा। ठीक है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं आप वास्तविक। ठीक है, वास्तविक, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तब आवर्तन क्षमता कायम होगी, माइनस में होगी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दो, जब आवर्तन क्षमता माइनस, फार्मूला वही रहेगा 1/b बराबर 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत तगड़ी सी क्या कहते हैं रैया आ गई जी, ठीक है, काट नाली गई, स्टूडियो में अंदर आ गई। अब देखो मैं इसे हटा रहा हूँ, 1 मिनट रुकना आप लोग, 1 मिनट रुको। ठीक है, इसे हटा दूंगा, ये शायद आपको नहीं भगा दिया भाई साहब, मार ही डाला उसे। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या है तुम्हारा 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप लोग, हमें f याद करना है। क्या याद करना है, f याद करना है। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/b, b का मान हमारा है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, हमने अभी हाल आपके लिए बताया था, हमारा m बराबर क्या होता है, माइनस का b/u। m का मान माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा, b/u। ठीक है, इससे ये कैंसिल। ठीक है, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो b बराबर मिलेगा हमें 2u। अब आप लोग समझे थोड़ा सा, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 1/ माइनस का 2u, क्या आ जाएगा 2u। ठीक है, 2u। अब एक बात बताओ, यहाँ तो फिर ऐसे तो माइनस हम लोग क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, माइनस तो यहाँ लगा है, यहाँ u आ जाएगा। f का मान अब हम लगा देंगे। ठीक है, f का मान है नहीं, ज्ञात करना है, 1/f बराबर, देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना मिलेगा 2u, 2u से 2u कैंसिल, यहाँ 1 मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, ओ यहाँ आएगा माइनस, यहाँ u से u कैंसिल, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो 1/f बराबर यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1/2u। अब तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, कैंची की हम लोग गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें मिलेगा f बराबर माइनस का 2u। तो f बराबर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, u का मान लगा देंगे हम। किसका मान लगा देंगे, u का। हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कुछ गलत सा हुआ है इसमें, क्यों भाई, बिल्कुल लग रहा है हमें, है नहीं, बिल्कुल लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ फार्मूला प्लस में होता है हमारा। ठीक है, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फार्मूला काय में होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो हमारा कितना आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसे उल्टा कर देंगे, बिल्कुल पलट देंगे, तो f बराबर हमारा कितना आएगा 2u/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2u/3। ठीक है, f बराबर 2 गुणा u का मान हमारा कितना है 25 है, 25 लगा देंगे, बटे में कितना है 3,
तो एफ बराबर आ जाएगा -50/3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं नवा क्वेश्चन। कौन सा देखेंगे? नवा क्वेश्चन, और देखते हैं नवा क्वेश्चन कौन सी गतिविधियों के साथ आपके सामने आ रहा है। देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा नवा क्वेश्चन, और आप लोग उसे हल करने की कोशिश करें। ठीक है, अब तो काफ़ी क्वेश्चन लगवा दी मैंने, अब आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन कैसे हो गए, क्वेश्चन की फॉर्म को समझने के प्रयास करें पहले। यहाँ पर नवा क्वेश्चन है तुम्हारा, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, देखो फोकस दूरी कितनी है, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और अवतल दर्पण है तो इकाई में होगी, माइनस में होगी। आगे समझिए आप, अवतल दर्पण कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, यानी कि वो क्या कह रहा है, वो यू भी पूछ रहा है। ठीक है, अब सुनो कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। कैसा बने? वास्तविक प्रतिबिंब। अब एक बात बताओ, उसने कहा है वास्तविक प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने कितना बड़ा? 5 गुना, यानी कि एम बराबर कितना है हमारा? 5। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो आवरण क्षमता कायम होगी, माइनस में होगी, कायम होगी, माइनस में होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। उसने कहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, और फिर उसने पूछा कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, कि हमें बी भी ज्ञात करना है। ये बात देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? यू भी ज्ञात करना है, बी भी ज्ञात करना है। ये ध्यान रखना आप लोग। देखो ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करें, एम से ही खेलते हैं। ठीक है, तो एम बराबर फार्मूला होता है -b/u। एम बराबर कितना दे रखा है? -5। यहाँ क्या है? -b/u। माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो b बराबर मिल जाएगा हमें 5u। ठीक है, इस पर खास ध्यान दें आप लोग। अब फार्मूला होता है हमारा 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, 1/f, यानी कि f का मान कितना दे रखा है? -15। 1/b का मान कितना निकाला हमने? 5u प्लस 1/ क्या है? u है। ठीक है, तो 1/-15, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 5u। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 5 आएगा ऊपर। ठीक है, यू से यू कैंसिल, 5 बचा, 5 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो 1/-15, यहाँ कितना बचेगा? 6/5u। ठीक है, अब देखें आप लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी कैंची की गुणा करेंगे, इसकी इधर, इसकी इधर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5u बराबर, इसकी गुणा इधर 15×90 हो जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस का, इससे से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 18 आएगा, तो u बराबर मिलेगा -18। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने u ज्ञात कर लिया। अब हमें जरूरत किसकी? b की जरूरत है, तो b की ज्ञात करेंगे, इसमें लगा दो। ठीक है, ये समीकरण दिख रही है, इसे इक्वेशन बना सकते हैं आप लोग, यहाँ लगा दो। हम यहाँ से किससे ज्ञात करेंगे? b का मान ज्ञात करेंगे। b बराबर मिलेगा हमें 5 गुणा u का मान कितना आया? 18, तो 18×5 = 90, तो कितना आ जाएगा? -90। इस प्रकार से हमारा नवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। कौन सा देखते हैं? 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। ठीक है, चलो मैं इसे हटा रहा हूँ, फटाफट से 10वां क्वेश्चन देखें हम लोग। तो 10वें क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या गतिविधियाँ हैं इसकी। ठीक है, देखो 10वां क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उसने कहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, उत्तल दर्पण है, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि u बराबर जो दे रखा है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे ध्यान दो, आगे उसने कहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। बात को समझना, उसने क्या कहने की कोशिश की। उसने कहा जो प्रतिबिंब की लंबाई है, किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई की आधी है। देखो बात को समझो, प्रतिबिंब की लंबाई होती क्या है? बाई 2। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? बाई 2। ये बाई 2 जो है वो वस्तु की लंबाई की आधी है। वस्तु की लंबाई क्या होती है? बाई 1, वो आधी है। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई की आधी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब क्या है हमारा, तो उसने कहा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, कि एफ हमें ज्ञात करना है, एफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दो, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें हम लोग, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अगर इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें, इस बाई 1 को मैं इधर भेज दूँ बटे में, तो मेरा 1/2 यहाँ रह जाएगा, है ना, तो मेरा आ जाएगा y2 बटे बाई 1 और बराबर आ जाएगा मेरा 1/2। इस प्रकार से ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार ला सकता हूँ। अब ध्यान दो आप लोग, ठीक है, क्या है हमारा क्या नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ सीख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस प्रकार से ध्यान दें, हमारी आवरण क्षमता के हिसाब से एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हमारा y2/y1 बराबर होता है -b/u। ठीक है, सब जानते हैं आप लोग, शुरुआत में करवाया था मैंने ये। तो यहाँ से अगर मैं y2/y1 का मान देखूँ तो कितना मेरा 1/2 है,
और बराबर माइनस के बी बट्टे यू। ठीक है, इसकी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो u आ जाएगा यहाँ पर, u कहाँ आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा मेरा माइनस का 2b। तो u बराबर मुझे कितना मिलेगा, माइनस का 2b। u बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 2b। ठीक है, मुझे ज्ञात क्या करना है, f ज्ञात करना है। देखता हूँ मैं f ज्ञात करता हूँ। 1/f बराबर 1/b माइनस प्लस का 1/u। ठीक है, तो 1/f। b का मान कितना निकाला है मैंने, b का मान निकाला ही नहीं मैंने। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 1/b प्लस 1/u। u का मान मैंने निकाला है, u का मान कितना मेरा माइनस का 2b। अब एक बात बताओ, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इससे हटा रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरा माइनस आ जाएगा। तो 1/f बराबर यहाँ क्या आ जाएगा मेरा एलसीएम कितना आएगा मेरा, एलसीएम आ जाएगा मेरा 2b। ठीक है, b से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 की गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है मेरा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग, यहाँ मेरा माइनस है। ठीक है, क्या है माइनस। अब तुम लोग थोड़ी सी कंसल्टिंग पावर जगाना अपनी। ठीक है, देखो किस प्रकार से जगाते हैं हम लोग। यहाँ मेरा माइनस है, माइनस, इससे ये कैंसिल, मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दो आप लोग, यहाँ से देखें आप लोग, यहाँ से जो आप लोग देखेंगे तो 1/f बराबर मेरा कितना मिला, मुझे मिला 1/2b। ठीक है, अगर मैं कैंची की गुणा कर लूँ तो मुझे f बराबर कितना मिल जाएगा, 2b। ये मुझे f बराबर मिला है, किसके बराबर मिला है, f बराबर। आप लोग ध्यान रखना किसके बराबर मिला, मुझे f बराबर मिला है। अब आप लोग एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या मैं यहाँ से b का मान नहीं निकाल सकता हूँ। बिल्कुल आप कहोगे सर b का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। देखो कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पर u का मान लगा दूँ। u का मान कितना है, माइनस का 25। अगर मैं यहाँ पर u का मान लगा दूँ, यहाँ पर समझ में आप लोग इस इक्वेशन से। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर u का मान लगा दूँ, कितना है मेरा 25, और काय का है, माइनस का, और अराउंड क्या है मेरा माइनस का 2b। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कहाँ आ जाएगा बट्टे में, यानी कि 25/2 बराबर b। तो मुझे किसका मान मिल गया, b का मान मिल गया। b का मान कहाँ चिपका दूंगा, मैं यहाँ चिपका दूंगा। तो f बराबर मुझे क्या मिलेगा, 2 गुणा 25/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, f बराबर 25। और फोकस दूरी क्या में आई, प्लस में आई। इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि हमारा लेंस जो दर्पण जो लगा हुआ है वो कैसा है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण। यहाँ सेंटीमीटर है, ये क्या है, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, मैंने दर्पण से संबंधित आप लोगों को 10 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आज ही आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा लेंस से संबंधित, और लेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो सब करा दूंगा। गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें इसके पास, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।